अष्टमाधिकरणम आरचयति, आठवें अधिकरण आरंभ करते हैं। विवृद्ध सामिधेनीषु आगमेन संख्या पूर्णाधिकरणम, विवृद्ध सामिधेनी जहाँ पर होगा वहाँ पर आगम के द्वारा ही संख्या का पूर्ति करनी है, आवृत्ति से नहीं करना, आगम से करना। ये दो ही चर्चा चल रही है अभी। आवृत्ति से संख्या पूरा किया जाए या अन्य ऋचाओं को जोड़ के ला के आगम करके जोड़ करके तब किया जाए। सामिधेनी विवृद्धौ किम आगम अभ्यस्यतामुत, आगम पूर्वन्मैवम् अभ्यास प्रकृतित्वतः तत्राभ्याद्यन्त्योर्यावत् पूर्त्यभ्यासो यथोक्तिवा अभ्यस्यागमत पूर्तिः पूरणार्थत्वग्रिमः तृत्तं न पूर्णायोक्तम् अन्यथा यत्र पूरणात् विवक्षितम् अबाधित्वा भवेत् पूर्णमागमात्। सामिधेनी दशपुर्णमास्याग में 15 वो ऋचाएँ सामिधेनी ऋचा कहे जाते हैं, जैसे समिधाओं को डाल के अग्नि को तेज किया जाता है। लेकिन अन्यत्र के ज़्यादा बढ़ा दिया, 21 बोल दिया। अब 15 को 21 कैसे बनाया जाए? 15 को 21 संख्या कैसे पूरा करेंगे, ये विचार कर रहे हैं हमें अभी। विवृद्धौ किम आगमो अभ्यसताम उत, आगम के द्वारा करना चाहिए या अभ्यास के द्वारा करना चाहिए? पूर्वाधिकरण न्याय के साथ पूर्व से आगम एवं, आगम ही करो। पूर्वत मैवाम कहते नहीं, अभ्यास प्रकृतित्वतः, प्रकृति से आए हुआ का अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास से विचार करो। तत्र भी आद्यंती और यावत पूर्ति अभ्यासो यथोक्तिवा, आदि और अंत को ही संख्या की पूर्ति जितनी जितनी अभ्यास करनी है या उसके लिए कोई विशेष वचन है उसके आधार पर किया जाए। अभ्यास आगमतः, अभ्यस्य आगमतः पूर्ति, अभ्यास करके और आगम से पूर्ति किया जाए, क्योंकि पूर्णार्थत्वात् पूर्ण करने के लिए ही है, या अग्रिम पक्ष को लिया जाए। सिद्धांत कहते नहीं, तृत्वम न पूर्णायोक्तम, जो कहा गया है तृत्व वह पूर्ण करने के लिए नहीं है, पूर्ण प्रत्यांत है ही वहाँ शब्द। अन्यथा यत्र पूर्णात्, अन्यथा अन्य प्रकार से जिसे भी पूर्ण करना होगा उसको विकसित कर देना चाहिए। अबाधित्वा भवेत् पूर्णम आगमात्, इसे बिना बाध्य बाध किए ही पूर्ण जो किया जाए वह आगम से कर दिया जाए, वह अति उत्तम होगा। दशप्रणमाशय पंचदश सामिधेनीर्विधाय काम्यासु तद आवृत्तिर्विधीयते। दशप्रणमास याग में 15 सामिधेनियों का विधान करके और काम्य कर्मों के लिए उनकी आवृत्ति करने के लिए विधान कर दिया। 21 अनुभ्रूयात् प्रतिष्ठा कामस्य इत्यादि ना, कामना भेद से संख्या भेद वर्णन कर दिया। यथा बहिष्पवमाने, यह हकार नहीं है, बहिष्पवमाने ऋगागमः तथा अत्रापि, जैसे पूर्वाधिकरण आदियों में अब निर्णय दिया बहिष्पवमान में ऋकों का आगम किया जाए, तथा अत्रापि यदि प्राप्ते ब्रूमः, तो कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। हम भी आगम पक्ष बोलेंगे लेकिन दूसरे ढंग से आगम होगा हमारे। ऋकों का आगम नहीं, ऋचाओं को ले आना ऐसा नहीं है यहाँ। एकादश भी पठिता भी 15 संख्याया अपूर्तौ ऋगंत्र आगमेन तत्पूर्णम न कृतम किंतु तत्पूर्णाय अभ्यासो विहितः। 11 पठित ऋचाओं के द्वारा 15 संख्या की पूर्ति न होने पर ऋगंतरों का आगम से वह पूर्ण कर दिया गया। तत्पूर्णम न कृतम, ऋगंतरों का आगमन पूर्वक संख्या पूर्ति नहीं की गई है, किंतु तत्पूर्णाय अभ्यासो विहितः, उसकी संख्या की पूर्ति के लिए एक चीज का आवृत्ति पूर्वक अभ्यास करने के लिए विधान किया है। प्रथमम मन्वाह त्रिरुत्तमामिति, त्रि जो है कृतसुच प्रत्यय का सुच प्रत्यय है, क्रिया की आवृत्ति करने के लिए होता है। क्रियाभ्यावृत्ति करने संख्या या कृतसुच, उसके बाद द्वित्रिभ्याम द्वित्रि चतुर्भ्या
द्वित्री चतुर्भ्य सुच सूत्र है। इसलिए सुच प्रत्यांत होने के नाते आवृत्ति बोध करा रहा है स्पष्ट ही। त्रिप्रथमाम अन्वाह त्रिरुत्तमाम इत्यतः काम्यानाम अभ्यासेन, काम्य कर्मों में अभ्यास के द्वारा पूर्णम युक्तम, अभ्यास के द्वारा पूरा करने के लिए कहा गया। त्रिप्रथमाम अन्वाह त्रिरुत्तमाम इत्यतः काम्यानाम अपि अभ्यासेन पूर्णम युक्तम, अभ्यास के द्वारा, अभ्यासेन मिला देना उसको, तृतीया के एक वचन है, पूर्ण कर संख्या पूर्ति करने के लिए कहा गया। अभ्यास पक्षे भी, अभ्यास में विचार करना है, यावत् कृत्वा अभ्यास सति एक विंशति संख्या पूर्यते तावत् कृत्वा प्रथमोत्तमे अभ्यसनीय। अभ्यास पक्ष में भी जितनी बार अभ्यास करने पर 21 संख्या की पूर्ति होवे उतनी बार आपको प्रथम और उत्तम ऋचाओं का ही आवृत्ति करना है। कुतः विहितस्य त्रिरभ्यासस्य पूर्णार्थत्व दर्शनात्, विहित जो तृत्व है वह अभ्यास संख्या की पूर्ति करने के लिए ही विधान किया। लेकिन 3 बार करने से क्या होता है? कल कितने थे वो? 15 थे ना, 15 को 21 करूंगा मान लो, पहला और अंत को 3 बार को 2 बढ़ा, मैंने 15 4 19 हुए, तो 21 तो पूरा नहीं हुआ, 2 कम हो गया। इसे पहले वाले को एक और बार करना है, अंत वाले को भी एक और बार बढ़ा लो, 4 हो जाएगी तो पूरा हो जाएगा संख्या। इसलिए जब तक पूरा ना हो तब तक आवृत्ति करना। कुतः विहितस्य त्रिरभ्यास से, विहित जो त्रिरभ्यास है वह त्रिसंख्या में रूढ़ नहीं हो जाना है आपने, किंतु यावत पूर्ति ना हो तावत तप करना है। इत्यतमैवाम, सिद्धांत ऐसा नहीं है। नहीं तृत्वम पूर्णार्थम विहितम, तृतीय संख्या या पूर्णार्थ के लिए विहित नहीं है। प्रथमायाः द्विरभ्यासेन उत्तमया चतुरभ्यासेनापि एकादश संख्या पूर्णात्। प्रथम का 2 बार करता, अंत वाले को 4 बार कर दूंगा तो भी 6 होकर के पूरा हो जाएगा संख्या। अतो विवक्षितम तृत्वम तथा सती तद अबादाय, इसलिए तृतीय विवक्षित है, 3 से ज़्यादा करना नहीं है आपने, 4 में नहीं जाना, पूरा उसी से करना है। पूर्व पक्ष के अनुसार बढ़ाओ घटाओ मनमर्जी नहीं चलेगा। तथा सती तद अबादाय, उस तृतीय संख्या के बाद ना होवे से प्रथमोत्तमे त्रिरभ्यस्य षण्णाम ऋचाम आगमेन, प्रथम और उत्तम के 3 बार अभ्यास करके 6 ऋचाओं का आगम कर लो। एक विंशति संख्या पूर्णिया, 21 संख्या इस प्रकार से पूर्ण कर लिया जाएगा। नवमाधिकरणम आरचयति षोडशिनः प्राकृतत्वाधिकरणम। यहाँ से अब षोडशी पर विचार करना आरंभ करेंगे। इसका नाम षोडशी पेटिका। 6 अधिकरण 9 से 14 तक 6 अधिकरणों में विचार होगा षोडशी को लेकर के ही। षोडशी महात्मा का षोडशी नहीं ले लेना है, यज्ञ का षोडशी है। यहाँ यज्ञ में एक षोडशी याग है, अतिरात्र ऐसा ना, षोडशी सब अलग अलग है, उक्थ्य नाम से। षोडशी पेटिका 6 अधिकरणों में विचार होगा। देखिए, षोडशिनः प्राकृतत्वाधिकरणम पहला। विकृतो प्रकृतो हुआ स्यात् षोडश उत्कर्षतो अग्रिमः अविरुद्धेन वाक्येन अनुत्कर्षात् प्रकृतावसौ। विकृतो प्रकृतो हुआ स्यात् षोडशी उत्कर्षतो। षोडशी याग को ज्योतिषम प्रकरण में पठित है, यह एवं विद्वान षोडशनं गृह्णाति इत्यादि। वह जो षोडशी ग्रह विकृति मान लिया जाए, विकृति प्रवेश किया जाए, या प्रकृति में मान लिया जाए, विकृतो वा प्रकृतो वा स्यात्। पूर्व पक्ष उत्कर्ष तो अग्रिमः, उत्कर्ष कर देंगे हम, तो इसीलिए पहला पक्षी लो, विकृति में डाल लो। अवृद्धेन वाक्येन अनुत्कर्षात्, सिद्धांत नहीं प्रकृति में डालो, प्रकृतो वसो। क्यों? कि किसी कोई वाक्य के द्वारा विरोध न होने से यह उत्कर्ष करने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष्ठों प्रकरण श्रूयते यह एवं विद्वान षोडशं गृह्णाति। षोडशी ग्रह पात्र, अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशं गृह्णाति।
पर विरोधी दो वाक्य आए थे ना, और संग्रह विचार हुआ था। अतिरात्रे षोडशन गृह्णाति और नातिरात्रे षोडशन गृह्णाति। यजतिषु ये एजाम है ना, वहाँ भी ऐसे ही था, परदास माना गया था, परदास के दृष्टांत में दिया गया। वो षोडशी ग्रह पात्र है, ये ग्रह 16 ग्रह पात्र होते हैं, उनमें से एक पात्र का नाम षोडशी रख दिया गया। वो षोडशी ग्रह पात्र को ग्रहण करेगा। स्वयं षोडशी ग्रहो, वह षोडशी ग्रह पात्र ग्रहण करना, विकृतौ निविशति, विकृति आग में उसको निवेश करना चाहिए। कुतः प्रबलेन वाक्यन तस्य ग्रह से प्रकरणाद उत्कृष्ट मानत्वाद, प्रबल वाक्य प्रमाण के आधार पर प्रकरण प्रमाण को बांधते हुए उसको उत्कर्ष कर देना चाहिए। और प्रबल वाक्य प्रमाण क्या हमेशा होता है, प्रकरण प्रमाण से वाक्य प्रमाण प्रबल होता है। इसलिए प्रबल जो वाक्य प्रमाण के आधार पर उस ग्रह पात्र का प्रकरण प्रमाण से उत्कृष्ट करके उत्कृष्ट मानत्वाद उसको विकृति में ले जाना चाहिए। उत्तरे अहन् द्विरात्रस्य गृह्णते मध्यमे अहन् त्रिरात्रस्य इति। उत्तरे अहन्, थोड़ा पाठ अशुद्ध ठीक कर लेना। द्विरात्रस्य उत्तरे अहन् गृह्णाति और त्रिरात्रस्य मध्यमे अहन् गृह्णाति इति ही वाक्यम, ऐसा वाक्य है। द्विरात्रादिनांच विकृतित्वं प्रसिद्धम, द्विरात्रादि वाक्य क्या है, विकृति आ गए। अतः प्रकरणम बाधित्वा विकृतौ निवेश, इसे प्रकरण प्रमाण को बाध करके विकृतिया में प्रवेश कराना चाहिए। प्राप्ते ब्रूमः अग्निष्टो में राजन्य से गृह्णीयात् इति अन्यद वाक्यमस्ति। अग्निष्टो में राजन्य ग्रह पात्र को ग्रहण करना चाहिए, एक और इस तरह का विधि वाक्य है। उसके साथ विरोध न होवे ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी आपको। तेन प्रकृति भूते अग्निष्टो में निविशते न छात्र प्रकरण बाधा। उसे लिए हम क्या करेंगे, प्रकृति आग में ही इसको जो आपका षोडशी पात्र को भी हम निवेश कर देंगे, उससे वाक्य के साथ विरोध भी नहीं होगा। तेन प्रकृति भूते अग्निष्टो में निविशते न छात्र प्रकरण बाधा, या प्रकरण का बाध भी नहीं होगा। एक लाभ ये हुआ, फिर वाक्य के साथ क्या होगा, तो उसमें भी कोई विरोध नहीं है। अग्निष्टोम से ज्योतिष्टोम अवांतर संस्थारूपत्वेन, अग्निष्टोम की अवांतर संस्थारूपत्वेन, अग्निष्टोम क्या है, ज्योतिष्टोम की अवांतर संस्था विशेष है। आपको उसमें चित्र बना के दिखाया था, अलग अलग संस्था के अंतिम पन्ने में था ना, टिप्पण संग्रह में, हर संग्रह का कितने कितने संख्या में थी, वो अलग अलग नाम से था। अग्निष्टोम द्वादश संस्था उक्ति 15, षोडशी 16, अतिरात्र 20, अत्यग्निष्टोम 24, आप्तोरियाम 28 और वाजपेयी 32। इसे ज्योतिष्टोम की अवांतर संस्था की याग है। अतएव अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम का ही अवांतर याग है, अलग तो है ही नहीं। इसे विरोध कैसे होगा वाक्य के साथ। इसलिए अग्निष्टोम से ज्योतिष्टोम अवांतर संस्थारूपत्वेन ततो अनन्यत्वात्, उसे भिन्न है ही नहीं, विरोध हो गए कब शंका ही नहीं है। न चैवं सति चौदगे द्विरात्रादिषु प्राप्तत्वात् पुनरुक्ति वाक्यम व्यर्थम। यदि ऐसा है, ये प्रकृति में चला जाएगा और विकृति में अपने आप अधिदेश के आधार पर प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, इस अधिदेश के माध्यम से द्विरात्रादि विकृति आगो में प्राप्त हो ही जाएगा। फिर द्विरात्र जो पुनर्विधि किया, क्या विधि क्या था, उत्तरे अहन द्विरात्र से गृह्यते मध्य में अहन त्रिरात्र से, ये विधि व्यर्थ हो जाएगा। न संख्याम अहर विशेष संबंधाय राजन्यादि निमित्त निरपेक्षाय च वा वाक्योपपत्ति है। अहर विशेष में संबंध मात्र बोध कराता है वाक्य, बाध्यता नहीं है। अमुक दिन में इसको ग्रहण करना, दिन विशेष निर्णय मात्र दे रहा है ये वाक्य। इसलिए हर विशेष का संबंध मात्र का बोध करा रहा है। और दूसरा राजन्य जो निमित्त है उसकी निरपेक्षता भी वर्णन कर दिया, अर्थ समुच्चय हो जाएगा। राजन्य पात्र और षोडशी पात्र दोनों का विरोध नहीं है, समुच्चय हो जाएगा। यही वाक्य के तात्पर्य घट जाएगा। तस्माद प्रकृतो निवेश, से प्रकृति आग में ही षोडशी पात्र का निवेश करना चाहिए। दशमाधिकरणम आरचिति,
आग्रहणादेव षोडशी ग्रहणाधिकरणम। आग्रहणादेव षोडशी ग्रहणाधिकरणम। उक्त्याग्रहणतः स स्यात् केवलाग्रहणादुत आद्य उक्तिद्वयादन्त्य उक्त्योद्भत्त विदित्वतः। उक्त्य से ग्रहण किया जाए या आग्रहण से ग्रहण किया जाए। उक्त्य आग्रहणतः स स्यात्, वह षोडशी ग्रहण उक्त्य और आग्रहण दोनों से लिया जाए, केवल आग्रहणादुत अथवा केवल आग्रहण से लिया जाए। पूर्व पक्षी आद्य पक्ष बोल रहा है, क्यों? उक्ति द्वयात, दो अलग अलग वाक्य है, अतएव सिद्धांत अंत्य पक्ष लो। कारण उक्तिया ऊर्ध्वत्व विधित्वतः, उक्तियों के विधि के बाद का विधि होने के कारण से वह प्रबल हो गया, अपवादक हो गया पूर्व का। स यह विसर्ग होना चाहिए। सह पूर्वोक्त षोडशी वचनद्वय बलेन उक्ति पात्राद आग्रहण पात्राच्च ग्रहीतव्या। वह जब पूर्वोक्त षोडश ग्रह पात्र में हम सोमरस कहाँ लाएंगे, कैसे लाएंगे उसमें? तब कहते उक्ति पात्र से थोड़ा ले लो और थोड़ा आग्रहण पात्र से ले लो। पूर्व पक्षी कहता है वचन द्वय बलेन सह पूर्वोक्त षोडशी, ये अलग पद है। वचन द्वय बलेन, वचन द्वय बल के आधार पर उक्ति पात्राद और आग्रहण पात्राच्च गृहीतव्यः। उक्त्याम निर्गृह्णाति षोडशिनम इत्येकम वाक्यम और आग्रहणाद गृह्णाति षोडशिनम इति द्वितीयम वाक्यम। दोनों से षोडशी पात्र में सोमरस को ग्रहण करने का विधान किया है, अतएव दोनों से ग्रहण करो, ये पूर्व पक्ष। अत्रोच्यते सिद्धांत नहीं, आग्रहण पात्र देव गृहीतव्य, एक पात्र से ग्रहण करना है, दोनों प्रकार से निकालना नहीं है। कुतः? क्यों? उक्त वाक्यस्य उत्तर काल विधि परत्वात्, उक्त वाक्य के उत्तर काल में विधि परक होने से यह कैसे निर्णय हुआ कि एक और आगे वाक्य शेष में तो पढ़ो, आधा वाक्य पढ़ के तुम बोल लेते हो। पूर्व पक्ष ऐसे विचित्र है, हमेशा आधा वाक्य पढ़ेगा और बोलने लगेगा। अरे आगे वाक्य पढ़िए, तम परांचम उक्त्वा निर्गृह्णाति, देखो तम परांचम भुक्त्वा निर्गृह्णाति कह दिया। उस उक्ति को पहले देवताओं को खिला दिया, अब उक्ति में रहा ही नहीं तो उसे लेंगे क्या? स्पष्ट कह दिया ना, तम मने उक्त्यम, उस उक्ति को भुक्त्वा पहले ही खिला पिला करके परांच निर्गृह्णाति ऊर्ध्वकालवाचिना पराक शब्द से तद ऊर्ध्वकालवाची है या पराक शब्द है। अतएव प्रयोगाद इस पराक शब्द का प्रयोग होने से ज्ञापन होता है, अतः न उभयस्मात् ग्रहणम, उभय से ग्रहण नहीं हो सकता, एक से ग्रहण होगा। तम भुक्त्वा परांच निर्गृह्णाति अन्वय। वो तो 16 ग्रह पात्र में आ गया ना, एक अतिरिक्त हो गया ना, षोडशी पात्र प्रवेश कराया आपने, 17वां हो गया, इसके लिए वहां विधि है ही नहीं। तो इस पात्र तो आपने अलग से विधान कर दी, ये पात्र रस कहाँ से लाऊंगा? वो 16 से तो ला नहीं सकते, वही 16 में से किसी एक में से या 2 में से कितने से भी निकालना, तब पूर्व पक्ष 2 से निकाल लो, उक्ति और इससे। सिद्धांत नहीं, उक्ति से नहीं ले सकते कि ये विधि कहते तम भुक्त्वा, उस युक्त खिला पिला दिया, तत्पश्चात तो उत्तर काल में परांचम क्या करता है? निर्गृह्णाति, वह षोडशी पात्र के लिए रस ग्रहण करेगा। उसके बाद में कौन है वहां पर? आग्रहण पात्र है, उससे लेगा। इसलिए एकादशाधिकरणम आरचयति तच्छेषाधिकरणम, इस 11वें अधिकरण आरंभ होता है, उसका नाम है तच्छेषाधिकरणम। सवनेषु तृतीये वा सत्रयोक्त्या भवेत् त्रिषु द्वे निंदित्वा तृतीयस्य विधेस्तत्रैव गृह्यताम्। अब विचार करना है षोडशी ग्रह पात्र से आहुति कब देना है।
आग्रहण पात्र से सोमरस थोड़ा निकाल के आपने षोडशी पात्र में रख लिया। यानी षोडशी पात्र से हवन कब होगा? तीनों सवनों में करना है थोड़ा थोड़ा, या केवल तृतीय सवन में करना है? यह विचार है। सवनेषु तृतीय वा स त्रयोक्त्या भवेत् त्रिषु। सवनेषु त्रयोक्त्या भवेत् त्रिषु, तृतीय वा कहते तीनों में करना चाहिए या तृतीय मात्र में करना चाहिए। सिद्धांत कहेगा द्वे निंदित्वा तृतीयस्य विधेः है। दो की निंदा करके तृतीय का मात्र में विधि माना जाएगा वहां पर, से तत्रैव गृह्यताम्, उसे वही ग्रहण करो। सपूर्वोक्त षोडशी ग्रस त्रिषु सवनेषु भवेत् कुतः सवनत्रय सूक्तत्वात्। वह षोडशी ग्रह पात्र से हवन तीनों ही सवनों में होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? सवनत्रय का कथन होने से। षोडशम प्रकृति आमनायते, षोडश ग्रह पात्र के विचार आरंभ करके ये बात कहा गया। प्रातः सवने ग्राह्य, माध्यम दिन सवने ग्राह्य, तृतीय सवने ग्राह्य इति। इसे मालूम होते तीनों ही सवन में ग्रहण करने को बोल दिया। नैतत् सवनद्वयस्य अर्थवादत्वेन तृतीय सवने से उक्तत्वात् अतएव वाक्यशेषे सवनद्वय निंदित्वा तृतीय सवनम विधीयते है। सिद्धांत नैतत्, ऐसा नहीं। इतने वाक्य पढ़ के तुम बोल रहे हो, ठीक है, जो भी सुने रहे तेरा बात वो यही कहेगा। इन वाक्यशेष पढ़ के देख रहा हूँ, वाक्यशेष में क्या किया? दो की निंदा कर दी, अर्थात क्या बचेगा? तृतीय बचेगा, उसमें करना पड़ेगा। नहीं तत् सिद्धांत खंडन कर देता है। फिर कहता है सवनद्वय से अर्थवादत्वेन, सवनद्वय को अर्थवाद रूप में प्रस्तुत किया वहां पर, और तृतीय सवन से युक्तत्वात्, तृतीय सवन में ही वास्तविक ग्रहण करने लिए कहा हुआ है। अतएव वाक्य शेष में सवनद्वय निंदित्वा, सवनद्वय की निंदा करके तृतीय सवनम विधीयते, तृतीय सवन को विधान किया गया है। यत् प्रातः सवन इत्यादि ना सवनद्वय वज्रपात दोषो अभीतः। देखो यत् प्रातः सवन इत्यादि वाक्य वहां पर वाक्य शेष में, उसमें क्या बोला गया है? ये जो यदि प्रातः सवन में षोडशी पात्र से हवन करेगा उस पर वज्रपात हो जाएगा, तो मरी जाएगा बेचारा, वज्रपात होगा तो करेगा क्यों? वो हिम्मत करेगा ही नहीं। दोष अभीता, इसलिए प्रथम और द्वितीय में इस प्रकार से दोषों का वर्णन होने के कारण तृतीय सवने ग्राह्यो न सर्वेषु सवनेषु गृह्णाति। और वाक्य में भी लिख दिया साफ साफ, न सर्वेषु सवनेषु गृह्णाति इति। प्रशंसापूर्वकम विहितम, प्रशंसापूर्वक तृतीय सवन में ग्रहण करने के लिए विधान किया गया। दो की निंदा और तीसरे में भी, तीनों में ना करो भी एक निंदा पर को तृतीय मात्र का प्रशंसा है। ये तस्मात् तृतीय सवन एवं षोडशी ग्रह इति सिद्धाम, तृतीय सवन में षोडशी ग्रह करना चाहिए, ये सिद्ध हुआ। द्वादशाधिकरणम मार्जयति षोडशिनः सस्तुत शस्त्रत्वाधिकरणम। षोडशी ग्रह पात्र में स्तुत शस्त्रों का भी पाठ होगा कि नहीं होगा? कि बिना पाठ के यूं ही सीधे डाल दिया जाए? 16 के लिए मंत्र है, इनके है ही नहीं, समझ गए? बिना मंत्र बोले, बिना स्तुत और बिना शस्त्र, स्तुति और शस्त्र इन दोनों की बिना ही किया जाए, पूर्व पक्षी कहेगा। सिद्धांत नहीं, सस्तुत शस्त्राधिकरणम, स माने सह, स्तुत शस्त्र सह सहित होना चाहिए, ये निर्णय देंगे। अग्निष्टोमोक्ति संबंधी षोडश स्तुत शस्त्रयः तद्युक्तो वाग्रिम प्राप्त तत्तत्संस्याम बाधितुम स्तोत्रम भवत्येकविंशम हरिवच्छस्यते ततः इष्यते ह्यन्यसंस्थात्वं सुतशस्त्रयुतस्ततः। अग्निष्टोम उक्ति आदि संबंधी ये जो षोडशी है वह अस्तुत शस्त्र, बिना स्तुत और शस्त्र का ही करना चाहिए। तद्युक्तो वा, अथवा स्तुत और शस्त्र से युक्त होकर करनी चाहिए। पूर्व पक्षी अग्रिम प्राप्त, अग्रिम पक्षी प्राप्त होता है। क्यों? तत्त संस्था में बाधितुम, क्योंकि जिसके साथ भी आप षोडशी को करोगे उनमें पहले संस्था का निर्णय हो जाए।
यागनिष्ठोम संस्था के उक्त संस्था के तत्याग निश्चय हो चुका है। इसलिए उस संस्थाओं का बाध ना हो वे। संस्था किसको बोला था? जिस स्तोत्र से जिस याग को समाप्त किया जाए उसका नाम संस्था। अतएव हर एक संस्था निश्चय हो चुका है और उसके बाद ना होवे, इसलिए षोडशी को बिना स्तुति और शस्त्र के पाठ करना उचित होगा। सिद्धांत नहीं। स्तोत्रम भवति एकविंशम, देखो अलग विधि हो गया है। 21 ऋचाओं से स्तोत्र करने को कह दिया। हरिवत् शस्यते ततः, हरिवत् शस्यते ततः, इसलिए हरि आदि की जैसे स्तुति की जाती है वैसे इसका भी स्तुति अवश्य करना है। इष्यते ही अन्य संस्थात्म, इसलिए षोडशी को भी अन्य संस्थागत स्वीकार करना ही इष्ट है। अतएव शस्त्र से युक्त होकर के ही षोडश पात्र का व्यवहार होगा। षोडशम प्रकृत्या मनायते, अग्निष्ठो में राजन्यस्य गृह्णीयात् अपि उक्त्ये ग्राह्य इति। अग्निष्टोम में राजन्य के साथ में षोडश ग्रहण करना चाहिए और एक साथ साथ ये भी कह दिया उक्ति में भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अग्निष्टोम संस्था का अग्निष्टोम याग है, उक्ति संस्था को उक्ति याग है, तत्त संस्था निर्णित है। वह षोडशी के भी अलग स्तोत्र में कैसे कहूँगा अंत में। स्वयं अग्निष्टोम उक्ति संस्थयोर विहिता व अग्निष्टोम और उक्त्य संस्था याग पहले से विधान हो चुका है। षोडश ग्रह सशस्त्र वर्जितो भवितुमर्हति, इसे षोडश ग्रह पात्र का स्तुति और शस्त्र से रहित ही होना उचित लगता है। अन्यथा तदीयाभ्याम शस्त्राभ्याम कृत समाप्तौ, देखा गया ना, उनके स्तुत और शस्त्र के द्वारा जो कृत की समाप्ति होनी थी उसको बात करके आप षोडश संस्थात्व प्रसज्येत, षोडश संस्थात्व उसमें प्रसक्ति हो जाएगी। अग्निष्टोम संस्थात्वंच बाध्यत, अग्निष्टोम संस्थात्व उक्त संस्थात्व ये बाधित हो जाएगा। तत्संबंधी समाप्ति अभावात, तत्संबंधी समाप्ति न करने से, बोले आपने षोडशी से संबंधित करते समाप्त किया है यदि प्राप्ते ब्रूम, तब सिद्धांत कहता ऐसा नहीं है। एकविंश स्तोत्रम भवति प्रतिष्ठित्यै हरिवच्छस्यत इति। एकविंशति स्तोत्रम भवति, 21 ऋचाओं से युक्त विशेष स्तोत्र है, वो हो गया प्रतिष्ठित्यै, मैंने प्रतिष्ठा रूपी कामना की प्राप्ति के लिए। हरिवच्छस्यत, जैसे अन्य हरियादि देवताओं के लिए शासन है उसे यहाँ पर भी होगा। ग्रहम वा गृहीत्वा चमसम वा उन्नीय स्तोत्रम उपाकरोति कहा है। ग्रहम वा गृहीत्वा, ग्रह पात्र को ग्रहण करके, चमसम वा अर्थ चमस पात्र ग्रहण करके, उन्नीय स्तोत्रम उपाकरोति, उसका उन्नयन करते हुए स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इति ग्रहण चमस उन्नयनयोः, ग्रह पात्र के और चमस पात्र के उन्नयन काल में तत्र निमित्तत्वं श्रुतम्, वह स्तोत्र पाठ करने के निमित्त श्रुत है। नहीं सत्य निमित्त है नैमित्तिकम त्यक्तुम शक्यम, और निमित्त के उपस्थित होने के बाद निमित्त का त्याग करना उचित नहीं है। तस्मात् पूर्वम संस्थात्वंच अभिपेत्य स्तुति शस्त्र तत्व द्रष्टव्यम, इसलिए पूर्व में जो विहित संस्था है उसको स्वीकार करते हुए शस्त्र को उसे पहले कर लो षोडशी पात्र का, ताकि संस्थात्व का भंग भी ना होवे और इनका स्तुति शस्त्र का पाठ भी हो जाए, दोनों काम हो जाएगा। इति द्रष्टव्याम। त्रयोदशाधिकरणम मारचेति अंगिरसाम द्विरात्रे षोडशी नियमाधिकरणाम, अंगिरसों के द्विरात्रि याग में षोडशी पात्र ग्रहण करने के नियम कर रहे हैं। उसमें भी दो वर्णक है, एक वृत्तिकार के अनुसार एक भाष्यकार के अनुसार। पहले वृत्तिकार का मत बता रहे, देखिए द्विरात्रे अंगिरसाम षोडशी अप्राप्त किम विधीयते परिसंख्यायते वाद्यस चोदक शीघ्र बुद्धितः अनारभ्यम
विधे प्राप्ते परिसंख्यातिदेशतः विकल्पो वन्नो दुरात्रेषु प्रोक्तम वृत्तिकृतो बतम। वृत्तिकृतो बतम वृत्तिकार के मत है। द्विरात्र में अंगिरस गोत्र उत्पन्न जो ऋषियों का एक विशेष याग है अंगिरस याग, उसमें षोडशी पात्र अप्राप्त है। उसको क्या विधान किया जाए, या परिसंख्या से ग्रहण हो जाए, परिसंख्या भी से ग्रहण हो जाएगा। पृथक अप्राप्त का पृथक अपूर्व विधि मान ले हम, या परिसंख्या विधि मान लिया जाए। पूर्व पक्ष कहता है कि आद्य चोदका शीघ्र बुद्धि तो हो, आद्य पक्ष ले लो ताकि अतिदेश से शीघ्र बुद्धि में उपस्थित हो भी जाएगा। अनारभ्यम विधे प्राप्ते, सिद्धांत ने अनारभ्य विधि के द्वारा प्राप्त है, अनारभ्य विधे है प्राप्त है। परिसंख्यातिदेशतः, परिसंख्या विधि के माध्यम से देश कर लूंगा। विकल्प वन्नो, इतना ही है, परिसंख्या का लाभ क्या हुआ, विकल्प रहेगा। अन्नो द्विरात्रेश प्रोक्तम, और द्विरात्रों में दिन का बारे में विकल्प कहा गया, यह वृत्तिकार का मत है। संति बहव द्विरात्रास तेषु अंगिरसाम द्विरात्रे श्रूयते, अनेकों द्विरात्र याग है। एक याग का नाम विशेष अंगिरस गोत्र उत्पन्न वालों से संबंधित है, उनके लिए विधान किया गया। अंगिरसों का द्विरात्र याग एक अलग याग है। वहाँ श्रुत क्या है, वैखानसं पूर्वे अन्न साम भवति षोडशी उत्तर इति। वैखानस देवता जो है पूर्व दिन में सामगान होगा, और अगला दिन में षोडशी पात्र संबंधी ऋचाओं को लेकर के सामगान होगा इति। स्वयं षोडशी अप्राप्त सन विधीयते है। इस वाक्य में जो षोडशी पात्र कहा गया वास्तव द्विरात्र याग में प्राप्त ही नहीं था, अप्राप्त का विधि है यहाँ पर। न चौदकाल प्राप्ति, कोई क्या अतिथि से प्राप्त हो जाएगा, इतना संख्या, बीच कुछ अधिक अक्षर काट देना उसको। न चौदकाल प्राप्ति के बाद कुछ है, इतना संख्या। क्यों, प्रत्यक्ष वचन से शीघ्र प्रवृत्ति चौदको ये अनुमानिकत्वेन विलंबित प्राप्ति ब्रूमः। क्योंकि जो है प्रत्यक्ष जो वचन है वह शीघ्र प्रवृत्त हो जाता है, और अतिदेश वाक्य तो अनुमानिक है, अति विलंब से उपस्थित होगा, तब तक प्रत्यश्रुत वाक्य से विनियोग हो जाएगा। इति प्राप्ते ब्रूमः। माबुच्चोदक अस्ति अनारभ्यतम प्रत्यक्षम विध्यंतरम। अतिदेश से हम भी नहीं मानेंगे, स्वीकार कर दिया पूर्व पक्ष की बात को, ठीक है हम भी अतिदेश से नहीं लाएंगे। फिर कैसे आएगा, तदस्ति ही अनारभ्यदितम प्रत्यक्षम। अनारभ्यदित एक अलग प्रत्यक्ष वाक्य, विद्यंतरम विद्यते, क्या कहता है वो, उत्तरे अन्ना द्विरात्रस्य गृह्यते। द्विरात्र का दूसरा जो रात्र होगा, दूसरा दिन जो होगा, उस दिन षोडशी ग्रहण करना चाहिए थी। तेन सर्वेषु प्राप्त सन अंगिरसाम द्विरात्र एवं नान्येषु द्विरात्रेषु इति परिसंख्यायते। और वह सकल यागों में नियम लागू हो रहा था, तब हम परिसंख्या विधि कर देंगे, कहेंगे अंगिरसों के द्विरात्र में ही लागू होवे, उस अन्य में अन्य द्विरात्रों में लागू न हो, ऐसा अर्थ निकाल देंगे। ततो अंगिरसां द्विरात्रेषु नियमेन षोडशी गृह्यते। अंगिरसों के द्विरात्रों में नियम से षोडशी ग्रहण हो जाएगा। तद इतरेषु अतिरात्र विकृतिषुत्वेन, और उसे भिन्न में अतिरात्र की विकृति होने के नाते अतिदेशाद विकल्प्यते, अतिदेश से वह विकल्प हो जाएगा। तदेतद वृत्तिकार मतम, वह यह वृत्तिकार का मत है, वृत्तिकार मतम। तदेव अधिकरणम भाष्यकार मतेन आरचति। यहाँ भी थोड़ा गलत है, भाष्यकार होना चाहिए, भाष्यकार मतेन आरचति। द्वितीय वर्णक है, परसंज्ञा पूर्व पक्षो न सायुक्ता त्रिदोषतः प्राप्त सेवानुवादेन विदेश न गम्यते। परिसंख्या विधि तो अगत्य गति में होता है कि उसे त्रिदोष से युक्त है। वो परिसंख्या पूर्व पक्ष
न सा युक्ता। परिसंख्या का जो पूर्व पक्ष करते हुए यहाँ पर हम इसे क्या परिसंख्या पूर्व पक्ष करो, वृत्तिकार का मत जो सिद्धांत था वो यहाँ पूर्व पक्ष हो जाएगा। क्यों पूर्व पक्ष हो गया? क्योंकि सा त्रिदोषत युक्ता, वो 3 दोष युक्त है, इसलिए सिद्धांत जो बोले न, इसलिए हम परिसंख्या विधि नहीं मानेंगे। फिर क्या करोगे? प्राप्त शिव अनुवादेन विधेया, अतिदेश से प्राप्त का अनुवाद करके विधान कर लो, प्रवृत्ति दोष भी नहीं रहेगा तब। जैसा न गम्यते, इसलिए वह दोष यहां पर कोई भी प्रतीत नहीं होगा। दोषत्रय वर्णन करेंगे नीचे। वृत्तिकारस्य सिद्धांत रूपा या परिसंख्या सैव भाष्यकार मते पूर्व पक्ष। वृत्तिकार के सिद्धांत जो रूप था परिसंख्या विधि, वह भाष्यकार के मत में पूर्व पक्ष है। सिद्धांतस्तु षोडशी उत्तर इत्ययम विधिरेव न भवति। षोडशी उत्तर इत्यादि जो वाक्य है था वो विधि ही नहीं है, अतः अपूर्व विधि भी नहीं, परिसंख्या विधि नहीं, कोई विधि ही नहीं है वो। स विधिरेव न गम्यते। विधि विधित्सित वैखानस साम वाक्यशेषत्वेन अर्थवादत्वात्, क्योंकि विधित्सित क्या था वहां पर? वैखानस साम, और उसके वाक्यशेष में ये षोडशी के बाद कह दिया वो अर्थवाद मात्र ही है। अतः परिसंख्यात्म दोषत्रोपेतम, और परिसंख्या तो दोषत्र से युक्त भी है। नात्र कल्प्यम, वो स्वीकार करना उचित नहीं। प्राप्त विध्यर्थस्य परित्याग एक दोष, अप्राप्त से निषेधार्थ से स्वीकारा दूसरा दोष, अन्यत्र प्राप्त से बाधः तीसरा दोष, इति दोषत्रयम्।